हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल टेक्निकल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के बारे में। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस कैटेगरी का स्टूडेंट किस आधार पे इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जानकारी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो अनुसूचित जाति के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर वो 10th क्लास पास कर चुके हैं और वो शहरी इलाके से बिलोंग करते हैं तो उनकी जो 10th क्लास में मार्क्स हैं वो 70% होने चाहिए। अगर स्टूडेंट ग्रामीण इलाके से बिलोंग करता है तो उसके जो मार्क्स हैं 60% होने चाहिए, और वो 11वीं कक्षा में पढ़ रहा हो करंट में, या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहा हो, और वो प्रथम वर्ष में हो, तो वह अप्लाई कर सकता है 10th के आधार पर, 10वीं के आधार पर। ठीक है। इसके अलावा अगर 12th में है, उसने 12th की है, तो 12th में जो नंबर हैं शहरी इलाकों के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 75%, और जो ग्रामीण इलाकों के स्टूडेंट हैं उनके लिए 70% यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। और उन्होंने ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष में दाखिला लिया हो, चाहे वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स हो, इंजीनियरिंग हो, या मेडिकल या अलाइड कोर्सेज हो, यहाँ पे वो प्रथम वर्ष में हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन की हुई है, अभी ग्रेजुएशन की है, तो उनके लिए ग्रेजुएशन में 65% अगर वो शहरी इलाके से हैं, और अगर स्टूडेंट ग्रामीण इलाके से है तो ग्रेजुएशन में 60% जो मार्क्स होने चाहिए। और जो करंट में है वो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष हो, चाहे वो आर्ट्स से कर रहे हो, कॉमर्स से कर रहे हो, साइंस से कर रहे हो, इंजीनियरिंग में हो, या मेडिकल अलाइड कोर्सेज हो, मीन्स प्रथम वर्ष में हो, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सेकेंड ईयर में है, मीन्स प्रथम वर्ष में आपने अप्लाई नहीं किया है, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है स्कॉलरशिप के लिए मान्य होगी या नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ BCA मीन्स बैकवर्ड क्लास ए स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट BCA कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके बारे में। तो ये जो स्टूडेंट हैं वो 10th क्लास के बेस पर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 70% जो शहरी इलाकों से बिलोंग करते हैं वो स्टूडेंट, और 60% जो स्टूडेंट ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। और जिस कक्षा में वो स्कॉलरशिप ले पाएंगे वो 11th में, या कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो प्रथम वर्ष, तो अप्लाई कर सकते हैं। वो प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं जो इस टाइम पे। अब मैं बात करता हूँ BCB की, बैकवर्ड क्लास B में। तो 10th के आधार पर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो शहरी इलाकों के स्टूडेंट हैं वो 80% नंबर होने चाहिए 10th में, और 75% होने चाहिए ग्रामीण इलाकों के स्टूडेंट में। वो यहाँ पे 11th में पढ़ रहे हों, डिप्लोमा कर रहे हों, और प्रथम वर्ष में वो करंट में पढ़ रहे हों, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अन्य वर्गों की। अन्य वर्गों के स्टूडेंट जैसे जर्नल है, वो सेम एज BCB स्टूडेंट, जो क्राइटेरिया BCB स्टूडेंट के लिए रखा गया है वो यहाँ पे अन्य वर्गों के लिए क्राइटेरिया रखा गया है। तो वो 10th के आधार पर यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो उनके लिए क्राइटेरिया है 80% शहरी इलाकों के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए होने चाहिए, और 75% ग्रामीण इलाकों के लिए होने चाहिए 10th क्लास में, और वो 11वीं क्लास में पढ़ रहे हों, डिप्लोमा कर रहे हों, तो वो प्रथम वर्ष में होने चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी जानकारी आपको देने की कोशिश की। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप पूरी जानकारी कहाँ पे जाके देख सकते हैं इस बारे में। तो आइए, इसके लिए आपको haryana.scbc.gov.in वेबसाइट पे जाना होगा। इस वेबसाइट का URL मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप सीधा वहाँ से जाकर भी इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब ये वेबसाइट ओपन कर लेंगे तो आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाके जब आप यहाँ पर नीचे जाओगे तो सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर मेधावी
छात्र संशोधित योजना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक कर दोगे उसके बाद में जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वो आप देख पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा स्लो चल रहा है ये। इसके बाद जो पेज खुल के आएगा वो आपको इस तरीके से दिखेगा और यहाँ पे आप जो ये नोटिफिकेशंस आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो सबसे लास्ट में नोटिफिकेशन है 3/1/2022 की नोटिफिकेशन है, इसे आप ओपन कर लें। जब आप ये ओपन कर लेंगे तो पेज आपको इस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पे। और ये जब पीडीएफ खुल के आ जाएगी तो यहाँ आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पूरा आप ये हिंदी में दिया हुआ है, आसानी से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा, इस वाले कॉलम में आप आधार परीक्षा देखेंगे। यहाँ पे मीन्स जिसके आधार पे आप स्कॉलरशिप भर सकते हो वो वाली। और यहाँ पे दूसरे कॉलम में आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता, तो जितने अंक चाहिए, जितने प्रतिशत अंक चाहिए वो आप यहाँ पे देखेंगे, शहरी और ग्रामीण जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। और कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, तो जो बंदे ये पूछते हैं कि किस आधार पे हम भर पाएंगे फॉर्म और कब हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, किस क्लास में हो जब हम अप्लाई करेंगे, कैसे मिलेगी, तो वो यहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हैं और अपना कन्फ्यूजन निकाल सकते हैं। ये नीचे आप देखेंगे पूरा यहाँ पे इस बारे में लिखा हुआ है। तो जो जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ही थोड़े शब्दों में बताई वो आप यहाँ इस पीडीएफ पे आसानी से पढ़ सकते हैं और जो भी कन्फ्यूजन है वो आप यहाँ पे अपना क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आप किस तरीके से जो डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना की जो स्कीम है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ में शेयर करें, ताकि सभी के जो भी डाउट हैं इस बारे में वो डाउट ख़त्म हो जाएं और वो अपना जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो भर पाएँ। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ में। बाय बाय।